हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वर्क पावर और एनर्जी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये तीनों मैं इसी वीडियो में आपको कराऊंगा। और गाइस, ये यूथ कंपटीशन की बुक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये यूथ कंपटीशन की बुक से मैंने उठाए हैं। तो गाइस, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ये घूमता हुआ पहिया, बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो ये आप 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। ये आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड है, कार्य में क्या होता है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको बताना है। कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं, दोनों ही नहीं होते हैं। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये आपका न्यूमेरिकल दे रखा है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। जल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। ये सब ये क्वेश्चन आप ये पूछे गए हैं। देखिए, ये डी में पूछा गया, आरआरबी डी में, ये एलपी में पूछा गया है, टेक्नीशियन में 18 में। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि जो आपका बल है वो 20 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको 2 मीटर, विस्थापन कार्य आपका 20 जूल दे रखा है। तो ये आपका फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। कार्य बराबर एफ इंटू टी कॉस थीटा। तो कार्य की वैल्यू पुट कर देंगे और बाकी जो वैल्यू दे रखी है वो फार्मूले में पुट कर देंगे। आपका जो आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। ए इज़ द राइट आंसर। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल आपको वैल्यू पुट करानी है और थीटा की जो वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखनी है। कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो आपको ध्यान में रखनी है। 1/2 की जो वैल्यू है कितने डिग्री पे होता है? तो 60 डिग्री का होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो इसमें आपको किए गए कार्य की गणना करनी है। जी बराबर दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला है, ये भी फार्मूला आपको ध्यान रखना है। किया गया कार्य बराबर m इंटू जी इंटू एच। तो इस फार्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करानी है। m क्या है? m आपका द्रव्यमान है। g की वैल्यू पुट करा देनी है। h क्या है? h ऊंचाई है जो उठाता है ऊपर अपने सिर पे। तो ये आपको वैल्यू पुट करानी है। आपका आंसर आ जाएगा 180 जूल। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है। तो किया गया कार्य बराबर होता है किया गया कार्य बराबर बल इंटू दूरी। किया गया कार्य कितना दे रहा है? 20,000 जूल। 20,000 जूल बराबर बल इंटू दूरी कितना दे रखा है? 4000। तो यहाँ पे हो जाएगा बल बराबर 20,000 बटे 4000। ये आपका कट जाएगा 5 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, सही है एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 न्यूटन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर
उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जी बराबर आपको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य पूछा है, आपको mgh वाला फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे दे रखा है और इसमें वैल्यू पुट करानी है। आपका जो आंसर है वो आंसर आपको आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत अगर कोई कार्य होता है तो वो ऋणात्मक होगा, इसलिए आपका जो आंसर है ना वो आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन आपकी जो आपका फार्मूला है वो आपका फार्मूला यही यूज़ होगा, वैल्यू आपको सिर्फ पुट करानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुली ज़मीन से 20 kg का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो किए गए कार्य की गणना करना है, सेम फार्मूला यूज़ करना है mgh वाला, वैल्यू पुट करा देनी है, आपका 400 जूल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो किया गया कार्य पूछा है। कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। तो कार्य आपका जो बल है वो कितना है 10 है और बल की दिशा में विस्थापन कुछ नहीं है यानी कि 0 है, तो इसका आंसर 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन, तो इसमें आपको बताना है कि वस्तु पर किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन क्या होना चाहिए। देखिए, तो ये जो आपका विस्थापन है, अभी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है कि अगर विस्थापन 0 है ना तो किया गया कार्य 0 होगा। अगर बल कितना भी बल लगा दिया जाए, लेकिन अगर विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य 0 होगा। इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल की दिशा में विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य 0 है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वही फार्मूला आपको यूज़ करना है mgh वाला, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा हो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है। पहला जो आपको दे रखा है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो इन चारों में से बताना है कि इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। बाकी जो 3 ऑप्शन है
इन तीनों में कहीं ना कहीं कार्य हो रहा है। सचिन पैदल चल रहा है, कुली बस से कुछ ले जा रहा है, तो तो उसमें कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। और कपिल खड़ा है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, श्रुति कुर्सी बैठी है, खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करने में असफल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पिंकी समतल सड़क पर खड़ी है, अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। इसमें कार्य किया जा रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना होगा? तो अगर कार्य शून्य है तो इसमें जो इसका जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये ग्रुप डी में पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको ये जो फार्मूला दे रखा है वो यूज़ करना है। कार्य बराबर एफ इंटू डी कॉस थीटा, जहाँ पे एफ इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो कॉस थीटा 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान देना आपको कि 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 0। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कुली 500 न्यूटन का भार उठाकर 100 मीटर चलता है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य है क्योंकि बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि अगर 90 डिग्री है तो कार्य जो होगा वो शून्य होगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है ग्रुप डी में। देखिए कई बार ये इसमें आ चुका है। आगे देखते हैं, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। यदि वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे जो बल है वो दिया हुआ है 20 न्यूटन, विस्थापन आपका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो रहा है, तो किया गया कार्य आपका एफ इंटू टी यानी कि 80 जूल। ये आपका राइट आंसर दिया हुआ डी। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो जी बराबर 10 मीटर दिया हुआ है। वैल्यू इसमें बस आपको वैल्यू पुट करानी है। MGH वाला जो फार्मूला है वही यूज़ करना है। 150 जूल आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य होता है यदि
यदि ऊर्जा है तभी तो कार्य होगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा है तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक किलो जूल होता है। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 0। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। जब विस्थापन बल प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। W बराबर F/d cos थीटा। cos 90 डिग्री का मान बराबर 0। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि प्रयुक्त बल की दिशा के अनुदिश थीटा बराबर 0 हो तो कार्य अधिकतम, तथा यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रयुक्त बल, वस्तु के द्रव्यमान, विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से बताना है। आपका हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान। किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जा रहा है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ होता है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया ही कार्य कहलाती है। इस प्रकार कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अतः कार्य की जो परिभाषा से स्पष्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन पर निर्भर होता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान पर। आगे देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? तो ये आप पढ़ चुके हैं। और ऑप्शन में भी चली हुई गोली। एक मजदूर 10 kg का, ये आपको या पहले ये पढ़ चुके हैं। वही mgh वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसको आप कर लीजिएगा, वैल्यू पुट करा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कार्य कहलाता है तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बल इंटू विस्थापन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, लंबाई इंटू चौड़ाई, द्रव्यमान इंटू आयतन। तो आप यहाँ पे पढ़े हैं कि बल इंटू विस्थापन होता है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का माप बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। यह एक अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया जो बल है वो 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करना आपको। तो कार्य बराबर 56 जूल दिया हुआ है, विस्थापन ज्ञात करना है और फोर्स जो है वो 7 न्यूटन का है। फार्मूला कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ये आपको ध्यान रखना है। तो विस्थापन ज्ञात करना है, बल इंटू विस्थापन होगा। विस्थापन तो यहाँ पे विस्थापन बराबर कार्य बट्टा बल हो जाएगा। 56/7 यानी कि 8 जो मीटर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो फार्मूले हैं, mgh हो गया, ये बल इंटू विस्थापन हो गया, ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। दस न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य होगा ये किया गया कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन ही यूज़ करेंगे इसमें। 10 × 5 हो जाएगा यानी कि 50 जूल। ध्यान रखना है आपको कि हाँ न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है। आगे देखते हैं गाइस। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो ये आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है विस्थापन पर,
बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या सही है ये बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ए, बी और सी इन तीनों पे ये निर्भर करता है, वस्तु विस्थापन पर, बल के और विस्थापन के बीच के कोण पे और प्रयुक्त बल पर। यदि बल F बराबर 0 हो, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। एक पोटा जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। जी बराबर दे रखा है आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वही mgh यूज करेंगे फार्मूला, वैल्यू पुट करा देंगे, 180 जूल आपका आंसर आ जाएगा। एक पिंड द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, विस्थापन पर, बल और दिशा विस्थापन के बीच के कोण पर, लागू बल पे। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आप अभी पहले जो क्वेश्चन करे हैं इसमें 3 चीज़ दिया हुआ था, तीनों पे बल जो था वो निर्भर करता था। उसमें दे रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। आगे देखते हैं, न होने पर किया गया कार्य शून्य होगा। क्या न होने पर, तो विस्थापन अगर नहीं हो रहा है तो किया गया कार्य आपका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है। तो एक है कि वस्तु आपकी विस्थापित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वो कार्य कहलाता है। ये फार्मूला आपको याद है वो होगा। कार्य का गुणनफल क्या होता है, तो कार्य का गुणनफल ऑप्शन नंबर डी, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, ये कार्य का गुणनफल होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको 2 बार दिया है, यानी कि क्वेश्चन ये सब बहुत रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के आरंभिक वेग पर। ऑप्शन नंबर डी। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। भार कितना दिया है, 200 न्यूटन, हाइट है 2 मीटर, तो किया गया कार्य भार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पे बल बराबर आपको दिया है 500 न्यूटन, विस्थापन दिया है 15 किलोमीटर, तो उसको मीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15,000 मीटर। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, वैल्यू पुट करा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना ही है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 7500 जूल आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। का केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं, तो कार्य का आपका ऑप्शन हो जाएगा। जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण कार्य, चाल, दूरी, द्रव्यमान आदि, ये सब अदिश राशियाँ ध्यान रखनी है आपको। किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वो गतिशील नहीं होती है, तो इसे क्या कहा जा सकता है। अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, कार्य हुआ है, कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, कोई कार्य नहीं हुआ है। यदि वस्तु पर विस्थापन शून्य हो, तो बल द्वारा
वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। अगर विस्थापन शून्य है तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, शून्य होगा। निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है। कार्य की दिशा होती है। कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है। कार्य का केवल परिमाण होता है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। तो कार्य की जो दिया हुआ ऑप्शन की दिशा होती है, दिशा नहीं होती है, कार्य का दिशा आती है, केवल परिमाण की जरूरत होती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। शक्ति को किस रूप में व्याख्यापित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कि ऊर्जा हस्तांतरण के में किया गया कार्य, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य। तो शक्ति को किस रूप में व्याख्यापित किया जा सकता है कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्य करने की दर या फिर ऊर्जा हस्तांतरण की दर। कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। यदि कोई कारक t समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी। ऑप्शन नंबर सी W/T हो जाएगा। शक्ति बराबर W/T, जहाँ W का अर्थ क्या है, तो W का अर्थ क्या कार्य है, वर्क है। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ऑप्शन नंबर बी। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए ये आपको देखने को मिल रहा है। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा के लिए किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति, इसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो शक्ति W/T होती है एवं इसका मात्रक वाट होता है। शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति है। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया था। अश्व शक्ति HP बराबर 746 वाट होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, शक्ति का सूत्र होता है, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, W/T। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। शक्ति, संवेग, बल, ऊर्जा, 4 ऑप्शन में से बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है, ये आपको बताना है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है कि मोहन द्वारा तय की गई दूरी जो है वो 15/100 × 50 है। 50 सीढ़ियाँ जो वो चढ़ रहा है। और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 7.5 मीटर हो जाएगा। तो 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थिति जो ऊर्जा होगी वो मोहन द्वारा किया गया कार्य होगा। इसलिए शक्ति बराबर W/T वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए बराबर मोहन की स्थिति ऊर्जा बटा मोहन द्वारा किया गया कार्य बटा समय। अब यहाँ पे जी बराबर दिया हुआ है तो mgh यहाँ पे लगेगा, mgh/T। इसकी वैल्यू पुट कराएंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका 300 वाट आंसर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपको मिल जाएगा। वैल्यू पुट करा के आप देख लीजिएगा। यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पे देखिए लड़के द्वारा लिया गया समय 4 मिनट है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 4 × 60 हो जाएगा 240 सेकंड। तो लड़के द्वारा जो लगाया गया बल है वो कितना है, 600 न्यूटन है। और लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 20 मीटर है। अतः लड़के द्वारा किए गए कुल कार्य बराबर लड़का द्वारा लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी। तो 600 × 20 हो जाएगा
बराबर 12,000 न्यूटन या फिर जूल बोल सकते हैं आप। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा, किया गया कुल कार्य बटा लिया गया समय। तो कुल कार्य कितना हुआ है 12,000 जूल बटा आपका जो समय लगा है 240 सेकंड, जिसको आप अभी मिनट से सेकंड में कन्वर्ट किए हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 50 जूल प्रति सेकंड, ये हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो वाट में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उस वक्त उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको शक्ति ज्ञात करना है। 40 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई दिया हुआ है, तो 40 गुणे 15 हो जाएगा बराबर 600 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, 6 मीटर हो जाएगा। पहले कुल कार्य निकाल लेंगे कितना है, तो MGH वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 50 गुणे 10 जी की वैल्यू और हाइट कितनी है, ऊंचाई जो है 15 दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट किया 6 मीटर हो गया है। तो ये हम लोग रख लेंगे इसमें 3000 जूल हो जाएगा। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, वैल्यू पुट करा देंगे। कार्य कितना है 3000 जूल, समय कितना दिया हुआ है 9 सेकंड, डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, शक्ति। आगे देखते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको करना है। आप इसको कर सकते हैं, पहले आपने ये कर चुका है, आप ये पहले कर चुके हैं। जैसे कि 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई जो दिया हुआ है 45 गुणे 16 हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 7.2 हो जाएगा। किया गया कार्य निकाल लेंगे MGH से, वैल्यू पुट करा देंगे 3600 जूल आ जाएगा। फिर शक्ति जो है पहले किया गया पूरा कार्य निकालेंगे और फिर उसके बाद से इसको वैल्यू आप फार्मूले में रख देंगे, कार्य बटा समय में आपका आंसर आ जाएगा। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। पचास केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको सबसे पहले जो समय है वो आपको निकालना। लड़के का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 केजी, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, समय बराबर 10 सेकंड, कुल सीढ़ी 40 है तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.15 हो जाएगा। कुल ऊंचाई तो 40 गुणे 0.15। लड़के की शक्ति तो यहाँ पे निकाल लेंगे MGH/T 300 वाट, वैल्यू पुट करा देंगे, आंसर आ जाएगा। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। ये आपका कुछ अलग सवाल है। लड़की जो है उसकी हाइट इंच ऊंचाई तक बढ़ेगी तो शक्ति बराबर स्थिति ऊर्जा बटा समय MGH/T, ये भी आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। भार कितना है 40 न्यूटन का, टी कितना दिया है 20 सेकेंड, कितना शक्ति लग रहा है 160 वाट, तो शक्ति बराबर स्थितिज ऊर्जा बटा समय, तो शक्ति की वैल्यू पुट कराएंगे 160 और स्थितिज ऊर्जा यानी किया गया जो कार्य है वो कितना है, तो MGH वाली वैल्यू इसमें पुट कराई जाएगी।
40 गुणे 10 और गुणे h। ऊंचाई पूछ रहा है तो h की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20, तो h बराबर आपका आ जाएगा 8 मीटर, ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियाँ 1 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया कार्य जी बराबर आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, स्थिति ऊर्जा बटा समय, mgh/t, इसमें रख देंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा dW/t। पचास केजी द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो वही आपको वैल्यू पुट करानी है सेम फार्मूले में, mgh/t में, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको खुद से भी सॉल्व कीजिए, आपको ऑप्शन भी दे रखा है, सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल है। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक कार्य दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, शक्ति का उदाहरण है। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने में हेतु आवश्यक शक्ति कितनी होगी? तो 80 किलोग्राम वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में स्थिति ऊर्जा होगी mgh। शक्ति बराबर स्थिति ऊर्जा बटा समय, mgh/t, वैल्यू पुट कराइएगा, आपका आंसर आ जाएगा 640 जूल, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा इनमें से सभी। P बराबर v²/r, v इंटू आई बराबर I² इंटू r, ये तीनों के तीनों इसके फार्मूले हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संग्रहित होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। यहाँ पे दे रखा है आपको, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग। स्थितिज ऊर्जा का जो इकाई मात्रक है वो जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस हो जाएगा। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने तक किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो आप कर चुके हैं गैस में। एक घर में एक माह में 900 × 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत होती है, तो इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी? तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है, जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है, उसे ऊर्जा कहते हैं। SI पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। 3.6 × 10⁻⁴ जूल होता है, 10⁶ जूल होता है। आपको ध्यान रखना है, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है।
कुल ऊर्जा कितना दिया हुआ है, तो 900 इंटू 10⁶, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶। ये आपका कट गया तो 900/3.6 आ गया। दशमलव हटाएंगे तो 9000 हो गया, नीचे 36 हो गया, काट देंगे। 250 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेता है, तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के समान वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर बी ऊंचाई के समान वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है, तो ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी स्थितिज ऊर्जा। बाद में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, तो एक गतिशील वस्तु है तो उसमें गतिज ऊर्जा ही होगी, काइनेटिक एनर्जी। एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है, तो यह होती है गतिज ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है, तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलती है, तो गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होती है, तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो गति। और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं वस्तु v वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। ये फार्मूला आपको याद करना है, आगे न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। चूँकि वस्तु का द्रव्यमान m सदैव स्थिर रहता है, अतः वस्तु की गति जो है बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी एवं घटने पर घटेगी। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है, आपको ध्यान रखना है। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। एक पटाखे का विस्फोट, एक टॉर्च को ऑन करना, एक टॉर्च को ऑफ करना, एक पेंडुलम का झूलना। दिया हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया गया है, तो जो पेंडुलम है उसको, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन इज द डी। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और का संयोजन है।
तो इनमें 4 में से बताना है किसका संयोजन है, उसमें ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, नाभिकीय ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा का क्या है, संयोजन है। यहाँ पे आपको देखिए फार्मूला भी दे रखा है। किसी भी यांत्रिक प्रणाली, मैकेनिकल सिस्टम के किसी अवयव में निहित गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग उस प्रणाली, उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। यदि यांत्रिक प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तथा स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर देखिए आपको ME बराबर KE प्लस PE दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दोगुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा तथा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होता है बताना है आपको। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग अगर v हो, तो आपको मैंने पहले दिखा दिया है कि 1/2 काइनेटिक एनर्जी होता है, 1/2 mv का ही आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। और यदि वेग को दोगुना किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपका हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा, 1/2 mv² दे रहा है कि और वेग को दोगुना किया जाए, तो वेग आपको दोगुना किया जा रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 वेग को दोगुना किया जा रहा है mv², यानी कि 2v²। यहाँ देखिए दुगुना हो गया 1/2 m2v², तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये आपका 4 हो जाएगा 1/2 आपको ध्यान देना है कि जो वेग है, वेग को दोगुना करने के लिए बोला है, तो इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका कितना आ गया, n जो है काइनेटिक एनर्जी वो कट गया, n बराबर आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा दे रखा है, वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, n बराबर 4 इज द राइट आंसर। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो आपको ध्यान रखना है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो m/g/h। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो आपको पता होगा ऊर्जा को एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है, ऊंचाई बराबर 2 मीटर दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड है। स्थितिज ऊर्जा वाला फार्मूला यूज कर देंगे, 400 जूल आपका आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या फिर विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो 1/2 mv², आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु में वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका इकाई जूल होता है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है, आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रख लेता है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 25 kg ऊपर उठाता है
और भूमि से 2.5 मीटर ऊपर अपनी सिर पर रख लेता है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो mgh वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आपका जो आंसर है वो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो वही आपको सेम चीज़ है, वेग कर है दुगुना कर दिया जाए तो k बराबर 1/2 mv² यूज़ करेंगे और यहाँ पे वेग जो है उसको दोगुना कर दिया गया है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये आपका जो है ये 2 आपका डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो k बराबर आपका 4 के आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है ये आपको बताना है। मान लें g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो वही mgh वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। 98 जूल आपका आंसर आ जाएगा। किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है। क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी स्थितिज ऊर्जा। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान जो है कितना होगा। जी बराबर मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। mgh वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। m बराबर दिया है 5 किलोग्राम। स्थिति आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है। गतिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है। तो बदल जाती है गतिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, एक उठाया गया दौड़ा, एक बाद में संचित किया गया जल। तो कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है आपको बताना है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहाड़ से गिर रहे पिंड में क्या होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। केवल गतिज ऊर्जा, केवल घर्षण बल, केवल स्थितिज ऊर्जा। तो इसका हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पाँच मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो 1/2 mv² वैल्यू इसमें पुट कराएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मास बराबर कितना दिया है, m बराबर 22 kg, v बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। तो वैल्यू इसमें पुट करा दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। गिरते हुए नारियल में क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो वही mgh वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। जी का मान दिया है, इसमें वैल्यू पुट करा दीजिएगा mgh में, यह आपको आंसर मिल जाएगा। द्रव्यमान आपका दिया 14 kg
ऊंचाई 5 मीटर है। स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो mgh लगाइएगा, आपको आंसर मिलेगा 686 जूल, ऑप्शन नंबर सी। पंद्रह kg की एक वस्तु को जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया तो इसमें निहित ऊर्जा क्या होगी? दिया गया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर की ऊंचाई पर निहित ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये mgh यूज़ करिएगा, m इंटू जी इंटू एच, 1500 जूल आपको आंसर मिल जाएगा। पंद्रह किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 1/2 mv स्क्वायर। m बराबर दिया है 15 kg, v बराबर दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड। वैल्यू पुट करा दीजिए, 480 जूल आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर। mgh यूज़ करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन है गाइस, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। आपको सॉल्यूशन भी यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का प्रयोग किस परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ये आपका देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी और हवा का जो प्रयोग है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। टरबाइन न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है और इस पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो ये आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में ये हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ देखिए, यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो अभी आप देखें, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। घर्षण नगन है तो आपको इसकी हाइट बतानी है। mgh वाला फार्मूला आप यूज़ करिएगा, इसका आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा। 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को किस ऊंचाई तक उठाया गया? तो आपको हाइट बतानी है। वस्तु का द्रव्यमान दिया 70 kg, स्थितिज ऊर्जा 9800 जूल, गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और h जो है वो आपको निकालना है। तो ये आप वैल्यू पुट कराइएगा, आपको आंसर मिलेगा 14 मीटर। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो mgh वाला फार्मूला आप यूज़ कर दीजिए, जो वैल्यू दे रखी है पुट करा दीजिए। 20 × 2 × 10 जी की वैल्यू पुट कराइए, 400 जूल आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या है? तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो 1000/2 यानी कि 500 वाट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन बहुत कॉमन दिए गए हैं, बहुत बार बार पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चंस को स्किप कर दे रहा हूँ। ये भी देखिए, ये भी MGH वाले फार्मूले पे यूज़ होगा, आप इसको खुद से भी करने की कोशिश करें। तो जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं वो आप करने की कोशिश करें। आप चाहें तो ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 15 kg के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो वही MGH वाला फार्मूला यूज़ करना है आपको, वो आंसर मिलेगा। यहाँ देखिए आपको दे रखा है स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है M×G×H, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है, यदि M द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा बराबर गुरुत्व बल पिंड के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर F×T से, तो पिंड का भार इंटू ऊंचाई, इससे आपका ये जो फार्मूला ये निकल के आता है M×G×H।